अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया उनके इस सवाल का जवाब। अर्जुन के इस सवाल का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि लोगों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गीता सार। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा परेशान होते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वे खुशी खुशी जीवन जी रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले हमेशा परेशान रहते हैं। उन्हें आखिर क्यों इतनी अधिक परीक्षा देनी होती है, जबकि जो अधर्म की राह पर चलते हैं वे खुश रहते हैं और जीवन का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल है तो इसका जवाब आपको आज यहाँ पर मिल जाएगा। ये जवाब वह है जो गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित है कि जब भी अर्जुन को कोई दुविधा होती थी तो वह सीधे श्री कृष्ण के पास चले जाते थे। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे कहा कि वे दुविधा में हैं और वे इस बात का जवाब जानना चाहते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे हमेशा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं और जो बुरे कर्म करते हैं वे हमेशा खुशहाल जीवन यापन करते हैं, ऐसा क्यों? अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि मनुष्य जैसा महसूस करता है, जैसा सोचता है और देखता है, हकीकत में बिल्कुल भी वैसा नहीं होता है, बल्कि मनुष्य अज्ञानता की वजह से सच्चाई को समझ ही नहीं पाता है। अर्जुन श्री कृष्ण की इस बात को नहीं समझ पाए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हें इस बात को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे। हर मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। प्रकृति हर एक को अपनी राह चुनने का मौका देती है, किंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप अधर्म की राह चुनते हैं या धर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था और वह धर्म की राह पर चलता था और पूजा पाठ में यकीन रखता था। वह हर दिन मंदिर जाता, पूजा पाठ करता और दान धर्म भी करता था। इसके विपरीत जो दूसरा पुरुष था वह मंदिर तो हर दिन जाता था, किंतु पूजा पाठ करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर रखे हुए जूते चप्पल को चुराने के लिए जाता था। उसे दान धर्म पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था। यह बात दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने सोचा यही अच्छा मौका है सारा सामान चुराने का। तो उसने पंडित की नज़र से बचाकर मंदिर का सारा सामान चुरा लिया। उसी समय प्रथम पुरुष जो धर्म कर्म में विश्वास रखता था मंदिर में पहुंचा। अज्ञानतावश पंडित ने उसे ही चोर समझ लिया। लोगों ने इसे चोर समझकर पकड़ लिया और बहुत मारा। जैसे तैसे वह जान बचाकर वहाँ से भागा। दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। मंदिर से भागते हुए वह रास्ते में एक गाड़ी से टकरा गया और मुश्किल से वह लड़खड़ाता हुआ भागता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उस प्रथम पुरुष से हो गई। वह पुरुष बोल रहा था, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, आज मुझे इतना सारा धन इकट्ठा मिल गया है। और फिर दूसरे पुरुष ने उसके पास मंदिर की वह मूर्तियाँ वगैरह देखी। कुछ समय पश्चात दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के पास पहुँचे। तब प्रथम पुरुष जो बहुत धर्म वाला और दान करने वाला था, पूजा पाठ करने वाला था, उसने दूसरे पुरुष को जो अधर्मी था, चोरी करता था, उसे देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में यमराज से पूछा, मैं हमेशा दान धर्म करता था, पूजा पाठ में विश्वास रखता था, फिर भी मुझे हमेशा अपमान और दर्द ही मिला और इस पुरुष को हमेशा नोटों से भरी पोटली ही मिली, ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, किंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण वह टक्कर में तुम्हारी मौत
एक छोटी सी चोट में बदल गई। और इस पुरुष के बारे में जानना चाहते हो? इसकी किस्मत में राजयोग था, लेकिन अपने बुरे कर्मों के कारण वह राजयोग सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली के रूप में बदल गया। कथा समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे किसी भी कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं यह बिल्कुल भी सही नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य इसे समझ नहीं पाता है, किंतु यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें कभी न कभी अवश्य ही मिलता है। इसीलिए मनुष्य का फर्ज है कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा। किंतु यह सोचकर कि मेरे अच्छे कर्मों से मुझे क्या फल मिल रहा है यह न सोचें, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा है। आपको उन अच्छे कर्मों का फल भविष्य में अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि वो देख रहा है, वो सबके कर्मों का हिसाब रखता है। इसलिए कभी यह ना सोचें कि मेरे किए गए अच्छे कर्म बेकार हो जाएंगे। नहीं, उन कर्मों का फल आपको आज नहीं मिलेगा, किंतु भविष्य में वह सब हिसाब पूरा हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्मों का साथ ना छोड़ें।